मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। जी हां, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार। तो उस विचार को साकार करने के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे थे विदेशी शब्द, जो विदेश से आए हुए शब्द हैं। उन विदेशी शब्दों के क्रम में हमने पढ़ा था सबसे पहले अरबी शब्द, फिर हमने पढ़े फारसी शब्द, और आज हम पढ़ रहे हैं तुर्की शब्द। कौन से शब्द? तुर्की शब्द। तो बच्चों, तुर्की शब्दों को पढ़ाने से पहले, तुर्की शब्दों की शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के रोचक वीडियो, इस तरह के रोचक तथ्य आपको हमारे अपने YouTube चैनल पर मिल सकते हैं, जो कि है ज्ञान दर्शन। तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पढ़ते हैं तुर्की शब्द, और तुर्की शब्द की स्टोरी होती है कहां से? तुर्क से। कहां से बच्चों? तुर्क से। तो तुर्की शब्द की स्टोरी शुरू होगी तुर्क से। तो तुर्क में कहां पे बच्चों? तुर्क में एक बहादुर दरोगा रहता था। कौन रहता था? बहादुर दरोगा रहता था, जो कि तोप का तोपची था। कौन था? जो कि तोप का तोपची था। एक दिन उसकी बेगम ने, किसने बच्चों? उसकी बेगम ने। या इस स्टोरी के अंदर बेगम और बीबी दो अलग अलग महिलाएं हैं। बेगम और बीबी दो अलग अलग महिलाएं हैं। जैसे कि मैं बात करूं, बेगम किसे कहते हैं? बात करते हैं अपन किसको? बेगम किसे कहते हैं? जैसे आपने सुना होगा एक शब्द होता है गम। क्या होता है? गम। पहले के जमाने में कुछ राजा अपने राज्य विस्तार करने के लिए या दूसरे राज्य को हराने के लिए उन पे आक्रमण करते थे, और उनके राज्य को हरा देते, राजा को मार देते थे, सिपाहियों को मार देते थे। और उनकी जो बीबी होती थी, वाइफ होती थी, वो हो जाती थी विधवा। उनके जीवन में आता था गम। फिर जो जीता हुआ राजा था, उसके सैनिक हुआ करते थे, उनकी बीवियों से शादी करने के बाद उनके जीवन से उस गम को हटा देते थे, और वो हो जाती थी क्या? फिर बेगम। क्या हो जाती थी? बेगम। तो इस तरह से शब्द का निर्माण हुआ है। इसमें बे जो है वो उर्दू भाषा का उपसर्ग है। क्या है? उर्दू भाषा का उपसर्ग है। आइए, तो बहादुर दरोगा, तुर्क में एक बहादुर दरोगा तोप का तोपची था। एक दिन उसकी बेगम ने, किसने? बेगम ने कुर्ता और चोगा पहनकर, क्या पहनकर? कुर्ता और चोगा पहनकर उस बहादुर दरोगा को तमंचे तथा बारूद से मार दिया। देख रहे हो आप? बेगम ने कुर्ता और चोगा पहनकर तमंचे तथा बारूद से उसको मार दिया, और उसकी लाश के पास कैंची, चम्मच, चाकू फेंक दिए। क्या फेंक दिए? उसकी लाश के पास कैंची, चम्मच, चाकू फेंक दिए, और पुलिस से कह दिया कि जो हमारे शौहर थे, जो हमारे पति थे, उनकी जो मृत्यु हुई है वो चेचक से हुई है। काहे से हुई है? चेचक से हुई है। तो उसने मारा खुद, और बोल दिया कैंची, चम्मच, चाकू फेंकने के बाद पुलिस से कह दिया कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो काहे से हुई है? चेचक से हुई है। लेकिन अब आएगी बीबी। कौन आएगी? बीबी। तो बीबी गई हुई थी कहां पे? स्कूल और लाइब्रेरी। कहां गई हुई थी? बीबी गई हुई थी स्कूल और लाइब्रेरी से। तो वो लौट रही थी जब स्कूल और लाइब्रेरी से, तो जब उसने अपने बहादुर दरोगा, जब अपने पति की लाश देखी, तो वो खुद पर काबू नहीं कर पाई। क्या नहीं कर पाई? खुद पर काबू नहीं कर पाई, और सीधे गई किसके पास? जज के पास। किसके पास गई? सीधे जज के पास गई। अब जज से वो क्या मांगेगी? इंसाफ मांगेगी। क्या गई? जज के पास गई, और आप यकीन नहीं मानोगे उसने क्या कहा। उसने कहा, जज साहब मेरी पेंशन कब से मिलेगी? क्या कहा? कि मेरी पेंशन कब से मिलेगी? तो ये थी हमारी, मतलब उस दरोगा साहब की बीवी। हमारी नहीं, किसकी? उस दरोगा साहब की बीवी। तो ये थी तुर्क के कुछ शब्द थे, तुर्की शब्द थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। 2 बार आप स्टोरी को जरूर देखिएगा, जिससे ये सारे शब्द आपको एक बार में याद हो जाएंगे। बार बार हमको इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के रोचक तथ्य के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। जय माता दी।